प्यारे साथियों, आपने कभी विचार किया है कि ग्रह क्या है? ये ग्रह हमें दंड क्यों देते हैं? साढ़े साती हम पर क्यों लगती है? शनि ग्रहण हमें इतना परेशान क्यों किया? हमारे साथ ढैया क्यों चल रही है? हमें इतना मंगल ग्रह क्यों लगे हैं? बुध ग्रह क्यों लगे हैं? बृहस्पति गुरु क्यों लगा है हमारे पीछे? ये तो हम लोग कभी विचार करते ही नहीं। हम लोग बस दोष देते चलते, मेरे ऊपर शनि ग्रह है। अरे शनि को कहाँ इतना फुर्सत है कि तेरे को दुख दे? वो तो अपने स्वयं न्याय के देवता है। वो तो अपने बच्चों को कैसे परेशान कर सकता है? हमारे परम पिता है ना, उसके तो सभी संतान हैं। ये ग्रह को भी तो उन्होंने बनाया है, इन ग्रहों को भी तो उन्होंने बनाया है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब एक बच्चा रोता है तो उसके गार्जियन से अनेक प्रकार से पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ, कौन क्या कहा, किसने कहा। एक पल भी शांत नहीं रह सकते जब तक उसका बच्चे का समस्या का हल ना हो जाए। तब कैसे सोच लिया कि जब तुझे परम पिता ने पैदा किया तो शांत बैठेगा? जब शनि परेशान करे तो? माफ़ करना मेरे प्यारे साथियों, माफ़ करना। ये बात पचती नहीं है अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो, क्योंकि शनि को बनाया गया है भगवान शिव शंकर के द्वारा, न्याय के देवता। वो हर किसी का कर्म का लेखा जोखा रखता है। वो किसी को झूठ मूठ के परेशान नहीं कर सकता। वो तो अपने न्याय के देवता है। तुझे क्यों परेशान करेगा? कहाँ उन लोग के पास उतना फुर्सत है कि तुम्हारे पीछे लगा रहेगा? आप सपोज दैट, आप एक बात समझ लेना, आप एक काम करते हो और दिन भर परेशान रहते हो, तो वो दुनिया का काम करता है, वो कैसे परेशान आपके पीछे होगा? यदि आपको दुख है ना, आपके साथ कष्ट हुआ है ना, माफ़ करना, बुरा लगेगा। ये आपके कर्म का फल है। जो जैसा बोता है वैसा फल काटता है। अगर आज हमें दुख हुआ है ना, तो इसका दुख का कारण भी हम स्वयं हैं। और छोटा मोटा दुख तो लगा रहता है, उसको लेकर के आप चलना नहीं है। आप किसी में बड़े विपत्ति आई है, भैया आप इसको आकलन जरूर करें। आपको इन ग्रहों के चाल आपके कर्म पर चलते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको एक ग्रह के चाल कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इंसान की सेवा के लिए ही बने हैं। ये ग्रह आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप एक उपाय करें कि आप जितने कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा बुरा भला, उसको सप्ताह में बैठें और एक दिन का 1 घंटा टाइम निकालें और उसका आकलन करें कि मेरे से एक सप्ताह में क्या क्या कार्य हुए, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों को ठगा, कितने लोगों का हड़पा, कितने लोगों से झूठ बोला, कितने का नुकसान किया, कितने का अच्छाई किया, कितने का भरपाई किया, कितने का भला किया। सबका आकलन रखिए। अच्छाई को आप छोड़ दीजिए, लेकिन बुराई का आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बुराई आप जिसके साथ करेंगे ना, ये ग्रह आपके पीछे लगेंगे ही, क्योंकि न्याय करने के लिए ही बैठे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे, भले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा बात बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन ये सच्चाई है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। हर कोई जानता है ये बात। जो करता है गलत वो भी जानता है कि हमको एक दिन इसका फल भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम शनि ग्रह, राहु ग्रह, मंगल ग्रह, इन ग्रहों से अगर बचें, आपको सिर्फ एक काम करने हैं। अपने एक सप्ताह का लेखा जोखा अपने डायरी पर नोट करने हैं, लिखने हैं कि हमने कितने लोगों के साथ बुरा किया है। उनसे यदि बुरा हो गया अनजाने में, अनजान की तो माफ़ी होती है, लेकिन अगर आपसे जानबूझ के हुआ है फिर भी आप माफ़ी मांग लें, और अनजाने में हुआ तो और भी माफ़ी मांग लें। हमसे होती क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक गलती की, बस इस गलती को छुपाने के लिए दूसरी और गलती, फिर तीसरी और गलती। ये छुपाने के चक्कर में हमने गलतियाँ करते चली जाती हैं और हम इसका फल ज़रूर भोगते हैं। इन सब से बचना है। सुखी रहिए, एक ही शर्त पर रहिएगा, जब आपके कर्म होंगे अच्छे। सुखी रखिए, सुखी रहिए, खुश रखिए, खुश रहिए। ये परंपरा है जीवन में। अन्यथा यदि आप किसी को दुखी करना चाहेंगे और आप दुखी खुशी रहना चाहेंगे तो ये असंभव है।
और नहीं तो दुनिया केवल सताते रहता। ऐसा नहीं है, प्रकृति सबका है, ये परमपिता सबके हैं, हम उसके संतान हैं। कोई भी गार्जियन अपने संतान को दुखी नहीं देख सकता। और अब हम जिसको आप ठगे हैं वो भी तो उसका संतान है, उसको दुख हो कैसे देख सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी बात बुरा लगे तो माफ़ी, लेकिन ज़रूर एक बार आकलन ज़रूर करें।